हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। तो स्टडी 16 पर आज हम देख रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सागर का एंट्रेंस का लेक्चर 4। इससे पहले हम 3 लेक्चर देख चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। और यह वीडियो हर प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए है, अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन डेज से पूछा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली एक क्वेश्चन डेज से पूछा जाता है और 2 नंबर इसके रहते हैं। और एक क्वेश्चन कोई भी क्रांति या रेवोल्यूशन से पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन के 2 नंबर आपके लिए ये मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फुल फॉर्म से रिलेटेड, कोई भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो ये देखेंगे, जिससे आप 4 से 6 नंबर गैस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम रिवीजन करने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो को देखिए आप पूरा और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जाकर देखिए। तो हम लोग सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, क्योंकि यह क्वेश्चन आता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम पढ़ चुके हैं और एक वीडियो डिटेल में डली है, अगर आपको देखना हो आप देख सकते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट देख चुके हैं। इसके बाद 1909 में पार्लियामेंटरी रिफॉर्म देख चुके हैं। पार्लियामेंटरी रिफॉर्म काफी महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने यह देखा होगा। पार्लियामेंटरी रिफॉर्म काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंटरी रिफॉर्म किस ईयर आया, 1909 में। फिर 1919 में क्या आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और आपको एक बात बता दूं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं डॉक्टर हरि सिंह और एंट्रेंस में, आप चेक कर सकते हैं। तो 1757 में प्लासी, 64 में बक्सर, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1909 में मिल्ली वांटू, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और 1919 में ये आया था रोलेक्ट एक्ट। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म सीबीडी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सीडीएम। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे इंग्लिश में क्वाइट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। सारे काफी महत्वपूर्ण हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और एसएससी तक एग्जाम में पूछे गए। तो ये सब आपको याद करना है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें शॉर्ट फॉर्म में। अब इसके बाद अब हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे, 10 दिवस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और कुछ आने की संभावना है जो महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता दूं राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और एक क्वेश्चन यह भी आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय युवा दिवस है और एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो ये डेट आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। तो एक क्वेश्चन हो गया और ये काफी महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक आता है थल सेना दिवस और एक आता है पृथ्वी दिवस। थल सेना दिवस और एक है पृथ्वी दिवस। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी, पृथ्वी दिवस जिसे अर्थ डे कहते हैं 24 अप्रैल, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च। और पूछ दिया जाता है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। और अब जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। वर्ल्ड एड्स डे, एड्स का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, शायद आप चेक कर लीजिए। इसका वायरस भी पूछा जाता है, HIV या जो भी ये वायरस है इससे रिलेटेड वो भी पूछे जाते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, काफी इसके फुल फॉर्म हैं।
तो अब हम लोग देखेंगे वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, लेकिन आप इसको चेक कर लेंगे, गूगल कर लीजिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। रेड क्रॉस डे सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल चर्चा में रहा, इसलिए पूछा जा सकता है। तो रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। और लास्ट क्वेश्चन और है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, सॉरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो मनाया जाता है 28 फरवरी को। ये डेट काफी महत्वपूर्ण है कि फरवरी में, लास्ट डेट ऑफ फरवरी में क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाने, अब देखेंगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, या सिल्वर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, और कौन कौन इनसे रिलेटेड है। तो हम लोग क्रांतियों से देखते हैं। हरित क्रांति 2018 में भी एंट्रेंस में काफी पूछी है, 19 में भी पूछी जा रही है। तो हरित क्रांति आपने सुना होगा, जिसे इंग्लिश वाले मीडियम वाले ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। हरित क्रांति एग्रीकल्चर, कृषि से रिलेटेड है। हरी मतलब हरे उत्पाद एक प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन इसे कहते हैं, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मतलब कृषि या खाद्य पदार्थ मान लेना एक प्रकार से एग्रीकल्चर के जो गेहूं चना वगैरह गेहूं वगैरह से। और क्वेश्चन आता है इसका श्रेय भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय किसे जाता है, तो वो है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। लेकिन साथ साथ एक और व्यक्ति का नाम लिखा जाता है नॉर्मन बोरलॉग। अगर दो ऑप्शन में है तो दोनों को चुन लेना, नॉर्मन बोरलॉग। बाकी इंडिया में जो श्रेय जाता है वो MS स्वामीनाथन को जाता है। कभी कभी एक साथ MS स्वामीनाथन और एक और व्यक्ति का नाम आ गया तो MS स्वामीनाथन प्लस नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन जनरल यही आता है, तो एग्रीकल्चर है, कृषि से रिलेटेड है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, तो श्वेत क्रांति को व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, और व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड है मिल्क से, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब दूध के उत्पादन से। व्हाइट रेवोल्यूशन काफी चर्चित हुई भारत में, और क्वेश्चन आता है व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और कौन व्यक्ति इससे रिलेटेड थे, तो वो थे वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति से रिलेटेड थे, व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड थे वर्गीस कुरियन, और मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है व्हाइट रेवोल्यूशन। इसके बाद है ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू क्या होता है, फिश। नीली क्रांति क्वेश्चन आएगा, नीली क्रांति किससे रिलेटेड है, तो फिश या मछली या मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है ब्लू क्रांति। इसके बाद आता है सिल्वर। सिल्वर एग से रिलेटेड है, एग के प्रोडक्शन से रिलेटेड है सिल्वर रेवोल्यूशन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से, ब्लू रेवोल्यूशन फिश से, और सिल्वर रेवोल्यूशन एग से। ये क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख लीजिए, आपके लिए 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आती है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जो आपके 4 नंबर तक गेन करवा सकते हैं डॉक्टर हरि सिंह और एंट्रेंस में। तो नोटा का फुल फॉर्म है, सबसे पहले नोटा। नोटा आपने सुना है, नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबव। नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नोटा, तो नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव। इसके बाद है ईवीएम। ईवीएम आ सकता है, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, बी फॉर वोटिंग और एम फॉर मशीन। ये तो आपने सुना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोटा का नन ऑफ द अबव, ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके बाद FSSAI। FSSAI पूछा जा चुका है एंट्रेंस में, और इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नोटा का नन ऑफ द अबव, ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, FSSAI का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है GSTN। GST का तो आपने सुना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर GSTN बोल रहा हूँ। GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन यहाँ पर GSTN है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। GST के संविधान संशोधन से आया यह क्वेश्चन आता है, तो 101वें संविधान संशोधन से GST जोड़ा गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब है ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म MBA BBA एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या है। ट्राई काफी चर्चा में है इस बार, इसलिए इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने
ऐसे बनाए हैं जो चर्चा में है, इसलिए पूछे जाते हैं। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक बार चेक कर लूं ट्राई का फुल फॉर्म क्या है। तो टेलीकॉम एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही है टी फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें जो एयरटेल वगैरह आइडिया वगैरह से रिलेटेड है, मतलब उनका हेड कंपनी है जो इन सबको डील करती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है डीआरडीओ। डीआरडीओ तो आपने सुना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट रिसर्च एंड, सॉरी एक मिनट चेक कर लूं, डीआरडीओ का डेवलपमेंट रिसर्च, एक मिनट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान संगठन कहते हैं शायद। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा जाता है, हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है एल्डा, आईआरडीए। आईआरडीए इस साल पूछे जाने की संभावना है क्योंकि काफी चर्चा में है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, देखती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, ए फॉर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि आई फॉर इंश्योरेंस है तो आपका पूरा बन जाएगा। टी फॉर टेलीकॉम है, डी फॉर डिफेंस है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस डीआरडीओ, इसरो, ट्राई, एल्डा, ये फुल फॉर्म आते हैं जनरली। उसके बाद है आरटीजीएस। आरटीजीएस काफी महत्वपूर्ण है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आर फॉर रियल, टी फॉर टाइम, जी फॉर ग्रॉस, एस फॉर सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसके बाद है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड एंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म है। इसके बाद हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो इस क्लास में हमने पढ़ा है। जैसे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद एक ट्रैक है भाजसा। भाजसा एक महत्वपूर्ण ट्रैक है जिसमें B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां, A फॉर औरंगजेब। क्वेश्चन डॉक्टर हरि सिंह और एंट्रेंस में पूछा जा सकता है औरंगजेब का पिता का क्या नाम है? तो शाहजहां। शाहजहां के पिता का जहांगीर, जहांगीर के पिता का अकबर, अकबर के पिता का हुमायूं और हुमायूं के पिता का बाबर। ये ट्रैक है B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां, A फॉर औरंगजेब। क्वेश्चन आ जाता है एंट्रेंस में कि औरंगजेब के दादा का क्या नाम है, या जहांगीर के दादा का क्या नाम है, या हुमायूं के पिता का क्या नाम है। तो आप ट्रिक से कर सकते हैं। एक बार ट्रिक बताता हूँ। भाजसा, BHAJSA, A फॉर औरंगजेब, S फॉर शाहजहां, J फॉर जहांगीर, A फॉर अकबर, H फॉर हुमायूं, B फॉर बाबर। क्वेश्चन आता है हुमायूं के पिता का क्या नाम? तो बाबर। अकबर के पिता का हुमायूं, जहांगीर के पिता का अकबर और शाहजहां के पिता का जहांगीर और औरंगजेब के पिता का शाहजहां। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंट्रेंस में आ सकते हैं, तो इसलिए बता दिए हैं। तो और इस वीडियो में हम लोग काफी कुछ जान चुके हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि से रिलेटेड है, व्हाइट रेवोल्यूशन दूध उत्पादन से रिलेटेड है और ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन या मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर 5 और डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप वीडियो कर दें लाइक और चैनल कर दें सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।